गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी अपडेट आ रही है। वो बड़ी अपडेट क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छपी हुई रोजगार से जुड़ी हुई अहम खबरों के बारे में। तो यूपीपीएससी 2 चरणों में होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2018 में सिर्फ एक ही परीक्षा के माध्यम से की गई थी रिटर्न के आधार पर, अब उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरार की तरह 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पूरी तरह से जो है इसका भर्ती का जो शेड्यूल है वो पूरी तरह से बदल दिया गया है। पूरी भर्ती प्रक्रिया को जो है वो बदल दिया गया है। लोक सेवा आयोग को अब तक 5000 पदों का मिल चुका है अधियाचन। अब तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के कुल 5000 पदों का अधियाचन आयोग को प्राप्त हो चुका है। इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा भी 2 चरणों में होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अब तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 5000 पदों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग ने विषयवार अर्हता स्पष्ट करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा है। इस बारे में स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। आयोग ने वर्ष 2018 में 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 10,768 पदों का भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। यह भर्ती पूरी हो चुकी है। उस वक्त एक चरण की परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई थी। परीक्षा में सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय के पेपर आउट होने के आरोप भी लगे थे, जिसकी जांच एसटीएफ ने की थी। हालांकि बाद में एसटीएफ ने क्लीन चिट दे दी और भर्ती भी पूरी हो गई। इसके बावजूद पुरानी भर्ती में तकरीबन 4000 पद खाली रह गए। आयोग अब नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है और आयोग को तकरीबन 5000 पदों का अधियाचन अब तक मिल चुका है। एक चरण की परीक्षा में पेपर आउट होने या अन्य गड़बड़ियों की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों पहले आयोग ने निर्णय लिया था कि अब कोई भी भर्ती परीक्षा एक चरण की नहीं होगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी इस दायरे में आ रही है। इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा और इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर ही अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। आयोग के अफसरों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। तो अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाएं आपको देने होंगी। पहली जो है वो प्रारंभिक परीक्षा होगी जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। उसके बाद जो एक मेन जो है परीक्षा ली जाएगी, उसी के आधार पर जो है इसका जो है अंतिम चयन परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। तो अब ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। तो आप लोग अगर आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे तो इसकी तैयारी में लग जाएं, चूँकि अब ये परीक्षा टफ हो गई है। पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी और उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा में बैठना होगा और मुख्य परीक्षा के बाद ही आपका जो सिलेक्शन है उसी आधार पर होगा। आइए अब चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जो कि इसी से रिलेटेड है। 2 चरणों में होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। तो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में इसी न्यूज़ को जो है प्रमुखता से छापा गया है। तो यहाँ भी यही छापा गया है कि 2 चरणों में ही होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा और इस अखबार के अंदर भी यही दिया गया है कि 2 चरणों में होगी एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती। और अभी बताया गया है इसके लिए जो है वो 5000 से अधिक पदों का अधियाचन अब तक आयोग को मिल चुका है और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आएगा भर्ती का विज्ञापन। कुल पद होंगे 917 और जो पदों की संख्या है विषयवार, इसके बारे में हमने आपको एक वीडियो के ज़रिए से पहले ही सूचित कर दिया है। तो इसका जो विज्ञापन है बहुत जल्द आने वाला है। यूपीएचईएससी का जो विज्ञापन संख्या 51 होगा वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा और हो सकता है कि 10 जुलाई तक जो है ये विज्ञापन आपको देखने को मिल जाए। और एक बड़ी अपडेट जो है वो करंट अफेयर से है। आज के 145 साल में इंग्लैंड ने हासिल किया सबसे बड़ा लक्ष्य 60 विकेट से जीता है। तो इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में पीछा करते हुए सबसे बड़ा जो लक्ष्य था उसको हासिल किया है और भारत को हराया है। 7 विकेट से ये मैच इन्होंने जीत लिया है। और डीएलएड 22 में आवेदन की बढ़ेगी अंतिम तिथि। ये डीएलएड वालों के लिए है। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। और टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के परिणाम में उलझा है चयन बोर्ड कि टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का जो परिणाम है उसको किस तरह से जारी किया जाए, क्योंकि जो 83 पद उस समय निकाले गए थे उसमें से 50 से ज़्यादा पद अब भर चुके हैं। तो 30 पद अब बचे हैं। तो
अब इन 83 के सापेक्ष किस तरह से जो है वो रिजल्ट घोषित किया जाए, इसी पसोपेश में टीजीटी बायो 2011 का जो परिणाम है वो फंस चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।